ओके, लेट्स स्टार्ट विद फाइलम मोलस्का। देखो फाइलम मोलस्का में क्या है, ये अपन का है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकेंड, ये अपन का क्या है, सेकेंड। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन था, आर्थ्रोपोडा। हर जगह बस वो ही थे। आप यू कैन डेडिकेट दैट सॉन्ग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा है वो, हर जगह आप दिखे तू, तो वो था आर्थ्रोपोडा के लिए। लेकिन उसके बाद ये भी कम नहीं है, फाइलम मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। इनका नाम देखो मोलस्का आ रहा है, मोलस्का आया है वर्ड मोलेस से। कौन से वर्ड से आया है, मोलेस से, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। और वो जब और हमने फाइलम पढ़े तो उन फाइलम्स में अपन ने सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करी और उसकी फिजियोलॉजी देखी। इसमें डायग्राम्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो इसमें अपन डायग्राम को भी डिटेल में समझने वाले हैं। ये डायग्राम बना रखा है मोलस्का का ही। इसमें जो सबसे ऊपर ये आई जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को अपन बोल रहे हैं आई टेंटिकल्स। क्या है ये, आई टेंटिकल्स, ठीक है ना। इसी को अपन सेंसरी टेंटिकल्स भी बोलते हैं, या फिर यहीं पर हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स। क्या हैं, सेंसरी टेंटिकल्स, सेंसरी टेंटिकल्स। सबसे पहले इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है हेड रीजन में, मस्कुलर फुट में और विसरल हम्प में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही तीनों पोर्शंस हैं इनके अंदर। तो ये जो मैंने सेंसरी टेंटिकल्स और आई टेंटिकल्स बनाए हैं, आई टेंटिकल्स, इसको स्टॉक्ड आई भी बोल सकते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हेड वाले रीजन में। कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं, हेड वाले रीजन में। तो इस रीजन को अपन क्या बोल रहे हैं, हेड। तो ये पहला इंपॉर्टेंट रीजन हो गया, इनका बॉडी का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। देन ये जो नीचे मस्कुलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ नोन एज मस्कुलर फुट। ये दूसरे नंबर का हो गया, मस्कुलर फुट। देन विसरल हम्प कौन सा है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, दिस इज योर विसरल हम्प, दिस इज योर विसरल हम्प। विसरल हम्प और विसरल मास आइदर, विसरल हम्प, ठीक है। बॉडी के तीन इंपॉर्टेंट पोर्शंस कवर हो गए, बिल्कुल हो गए। इसके ऊपर जो ये सबसे ऊपर ये शेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये शेल ही है। क्या है ये, शेल। एनसीईआरटी बोलती है इन्हीं शेल्स के बारे में कि कैसे होते हैं ये, कैलकेरियस। कैलकेरियस बोले तो कैल्शियम कंटेनिंग, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं ये। इनको सीक्रेट कौन करता है, एक चीज़ करती है, अभी इसी में बताएंगे, सीक्रेट बाय, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ये एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नली प्रेजेंट है, दिख भी रहा है वो तो एक्सटर्नली प्रेजेंट, लेकिन कहीं कहीं पर ये इंटरनल भी प्रेजेंट होती है। तो एक्सटर्नली मोस्टली, लेकिन कहीं कहीं ये इंटरनल भी, अंदर की साइड भी शेल प्रेजेंट हो सकती है। उसके एग्जाम्पल हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है डेफिनेटली, बट देखने में कोई बुराई नहीं है, ऑक्टोपस एंड कटल फिश। ये फाइलम मोलस्का के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। ये हेड वाला रीजन हो गया, मस्कुलर फुट हो गया, विसरल हम्प हो गया, देन हमने शेल बता दिया आपको, ठीक है ना। ये जो ब्लैक कलर से डार्क स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसको अपन ने बोला है मेंटल। क्या बोला है इसको, मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो शेल ऊपर दिखाई पड़ रही है वो ये मेंटल ही बनाता है। तो सीक्रेटेड बाय मेंटल लिख सकते हैं अपन, ये मेंटल है, ये पूरा विसरल हम्प है। और इनके ये भी विसरल हम्प है, देखो यहाँ तक भी ये जो आ रहा है विसरल हम्प है। तो ये जो कैविटी प्रेजेंट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। लाइक यहाँ पे डिनोट करा दूं, क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, अगर क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन भी है ये कि इट इज स्पेस बिटवीन मेंटल एंड मेंटल। ये मेंटल हो गया और ये तुम्हारा पूरा विसरल हम्प हो गया। ये नीचे वाला मस्कुलर फुट, ये विसरल हम्प डिवाइड करती है इसको एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल जा रही है इनकी,
ठीक है ना। तो मेंटल कैविटी क्या है अपन का, स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प। यहाँ से विसरल हम्प की ये लाइनिंग होगी पूरी, इस पूरे पोर्शन को मेंटल कैविटी बोलते हैं, स्पेस बिटवीन मेंटल एंड, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी, विसरल हम्प। ठीक है, ये जो यहाँ पर एक ये ऑर्गन दिख रहा है फेदर लाइक, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये गिल्स हैं। क्या है ये, गिल्स। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, फेदर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक गिल्स, क्योंकि दो फिजियोलॉजी के फंक्शंस तो यही परफॉर्म करने वाली हैं। कौन कौन से परफॉर्म करने वाली है, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये देखो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये मेंटल कैविटी के अंदर। इसी को तो अपन ने इस पूरी को अपन ने मेंटल कैविटी बोल रखा है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। फिर एक स्ट्रक्चर इनके माउथ में भी होता है। ये वाला रीजन कौन सा है, माउथ रीजन। इसी माउथ रीजन में कौन से पेन से बनाया अपन, रेड पेन तो यूज कर नहीं रहे, ब्लैक से बनाते। देखो इस रीजन में ही कुछ एक माउथ रीजन है, मानो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ रीजन हो गया। यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं रेड्यूला, RADULA। ध्यान से देख लेना भैया स्पेलिंग, RADULA, रेड्यूला। इसको बोला गया है फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। किस चीज़ में काम करता है ये, खाना खाने में, फॉर फीडिंग। तो अपन का एक फिजियोलॉजी यहाँ निपट गया, एक तो फीडिंग और डाइजेशन हो गया, यानी कि किस में मदद कर रहा है, डाइजेशन में। किस में मदद कर रहा है ये, डाइजेशन। तो अपन के 3 फिजियोलॉजी के फंक्शंस यहीं पर निपट गए। डाइजेशन कौन कर रहा है, रेड्यूला। ये गिल्स जो है फेदर लाइक गिल्स, ये कौन कौन से काम कर रही है, रेस्पायरेशन भी कर रही है और साथ में एक्सक्रीशन भी कर रही है। सब कुछ कवर हो गया। इस वाले रीजन को हेड बोल रहे हैं। माउथ रीजन में प्रेजेंट है रेडुला। कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन माउथ। ठीक है ना। ये आई टेंटिकल्स हो गए हैं, ये सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। सेंसरी टेंटिकल्स जो हैं ये टच रिसेप्टर के लिए सेंसिटिव होते हैं। ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर है तो कोई ऐसा लोड नहीं है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, विसरल हम्प। ये पूरा अपन का विसरल हम्प हो गया। ऊपर जो ये डार्क बना रखा है, दिस इज योर मेंटल एंड कैविटी बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल। विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच की कैविटी को अपन बोलते हैं मेंटल कैविटी, स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प। देन ये ऊपर शेल दिख रहा है, इट इज सिक्रेटेड बाय दिस मेंटल। इसी मेंटल से ये सिक्रेट आउट होता है। ये कैलकेरियस होता है, सिक्रेट बाय मेंटल। एक्सटर्नली होता है ये बहुत हर मोलस्का में, लेकिन किसी किसी में ये इंटरनली प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑक्टोपस एंड कटल फिश। अपन जब एग्जाम्पल देखेंगे तो पता लगेगा अपन को। थोड़ा सा मेंटल के बारे में भी लिख लिया जाए, थोड़ा सा मेंटल के बारे में लिख लिया जाए। हाँ, मेंटल कैसा होता है, देखो यही मेंटल जो है सॉफ्ट होता है। इसी मेंटल की बात, ये हार्ड भले ही दिख रहा है, डार्क है, ये सॉफ्ट है, थिन लेयर होती है इसकी, सॉफ्ट थिन लेयर। स्पॉन्जी होता है ये, स्पॉन्जी। सिक्रीट क्या करता है ये, सिक्रीट करता है शेल को, सिक्रीट शेल। ठीक है ना, सिक्रीट करता है शेल को। और यही कैरेक्टरिस्टिक, ये मेंटल ही ऐसी चीज़ है जिससे अपन मोलस्का को पहचानते हैं। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का। तो ये पूरा डायग्राम कुछ कंप्लीट हो गया अपन का, कुछ बच तो नहीं रहा ना, हाँ कुछ नहीं बचा, सब कंप्लीट हो गया। मेंटल के बारे में ज़रूर से पढ़ के जाना है कि मेंटल सॉफ्ट है, थिन लेयर है, स्पॉन्जी है, सीक्रेट करता है शेल को, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का है। फेदर लाइक गिल्स, अपन के 3 फिजियोलॉजी यहीं पर निपट चुके हैं बिल्कुल। एक तो रेड्यूला करता है, फीडिंग में हेल्प करता है, तो डाइजेशन यहीं पे खत्म। डाइजेशन में कौन हेल्प करता है अपन का, डाइजेशन में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तो दिखाई पड़ ही रही है, और अपन देखेंगे तब बता देंगे। और कौन हेल्प करता है यहाँ पर, रेड्यूला, यही तो फीडिंग में हेल्प कर रहा है, और क्या है।
फेदर लाइक गिल्स इसमें हो गया, यहाँ पर सेंसरी टेंटिकल्स हो गए, शेल रीजन हो गया, मेंटल हो गया, विसरल हम्प हो गया, स्पेस बिटवीन विसरल, एनसीईआरटी की लाइन है, स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल इज नोन एज मेंटल कैविटी। डन। लेट्स मूव ऑन टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि अभी तक तो याद हो ही गया होगा, हैबिटाट इनकी होती है एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी कि ये मेरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। देन टेरेस्ट्रियल, ये तुमको लैंड पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं, एंड फ्री लिविंग दे आर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम, अब तो इनके अंदर सिस्टम बन चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल। देन योर बॉडी प्लान कैसे होता है इनका, ट्यूब विद इन ट्यूब, कोई इसमें तो लोड ही नहीं है, आगे तक ऐसा ही है सबका। जर्मिनल लेयर कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम प्रेजेंट है कि नहीं है, सिलोम, हाँ भाई अब तो सबके अंदर है, यू सिलोमेट, सिलोम प्रेजेंट है। सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। देन सेगमेंटेशन नहीं है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो तो कॉर्डेट्स का फीचर है ना। ये हो गए अपन के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिनिश। लेट्स मूव ऑन टू द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में डाइजेशन अपन पढ़ चुके हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड रास्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन लिखूं, हाँ चलो, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन known as radula present in mouth helps in feeding। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। रेस्पायरेशन कैसे करते हैं ये, रेस्पायरेशन अभी तो बताया, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ बाय फेदर लाइक गिल, फेदर लाइक गिल्स। और कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये, प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। देन योर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इनमें होता है ओपन, ठीक है, इनमें दो तरीके से बेसिकली अपन बढ़ के भी आए हैं, जो अपन ने बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन कवर किया था कि इनमें दो होते हैं, एक तो ओपन और क्लोज्ड दोनों। जितने भी नॉन सिफेलॉइड मोलस्क हैं, नॉन सिफेलॉइड, उनके अंदर सिफेलॉइड, उनके अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, सिफलो की स्पेलिंग क्या होती है भैया, सिफेलॉइड, कैसे भी लिख लो मुझे नहीं पता। क्लोज्ड होता है सिफेलॉइड मोलस्क के अंदर, ठीक है ना, एक मिनट रुको, अरे सिफेलॉइड सिफेलॉइड सिफेलोपोड होता है, सिफेलो कैसे करूं, सिफेलोपोड, सिफेलो POOPOD, सिफेलोपोड। देखो सिफेलोपोड कैसे याद रख सकते हैं अपन, सिफेलोपोड इन द सेंस कि जो धर वाला, कैसे बताऊँ, हाँ चलो, सर पर पैर, अभी उससे मत करने लग जाना, वो कौन था वो सीलेंट्रेटा में, कि नहीं उससे नहीं कंफ्यूज होना अपन को, सर पर पैर इन द सेंस, ऑक्टोपस का एग्जांपल याद रखो, ऑक्टोपस में क्लोज्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स उनकी ठीक ठाक होती है। ऑक्टोपस कैसे से दिखाई पड़ता है, लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो इसके डायरेक्ट क्या प्रेजेंट है, पैर प्रेजेंट है डायरेक्टली ऑन माउथ रीजन, बीच वाला हिस्सा गायब, तो उनको बोलते हैं सिफेलॉइड मोलस्क। ओपन प्रेजेंट होता है नॉन सिफेलॉइड मोलस्क के अंदर। दिस इज योर सर्कुलेशन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज देयर, यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यानी कि डायोशियस होते हैं, DUXUAL, सेक्सुअल, स्पेलिंग देख लेना, यूनिसेक्सुअल हो गया, डायोशियस हो गया, एंड देन एग लेइंग होते हैं, कैसे होते हैं, एग लेइंग, एग लेइंग को क्या बोलते हैं अपन, ओवी पेरस। फर्टिलाइजेशन इज देयर, फर्टिलाइजेशन एनसीईआरटी में नहीं है बिल्कुल भी, बट फिर भी लिख लेते हैं अपन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कैसी फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसे होता है, इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, लार्वा प्रेजेंट,
एग्जाम्पल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल कवर कर ले रहे हैं जल्दी से। एग्जाम्पल देखो इसके क्या है, पाइला, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्पल स्नेल। पिंक टाड़ा, पर्ल ऑस्टर, पर्ल ऑस्टर। थर्ड वन इज योर सेपिया, कटल फिश, कटल फिश। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है। देन योर लॉलीगो, स्क्विड। इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, देखो स्क्विड गेम था, उसमें लॉलीपॉप थी, उसको काटना पड़ रहा था, काइंड ऑफ। अरे वो बनाते नहीं थे वो स्क्विड गेम में छतरी टाइप, तो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, ठीक है ना। फिफ्थ इज योर ऑक्टोपस, डेविल फिश। इसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन प्रेजेंट है, अभी पढ़ के आए हैं जस्ट। सिक्स्थ योर एप्लाइसिया विच इज नोन एज सी हेयर, ठीक है ना। सेवेंथ इज योर डेंटेलियम। देखो एग्जाम्पल बहुत है, याद करने होंगे। टस्क शेल, मेरे को याद है तो याद तो होनी चाहिए। देन एट्थ कौन सा था वो, कायोटो प्लूरा, इट इज़ योर काइटन। ये कॉमन नेम्स हो गए, साइंटिफिक नेम हो गए, एग्जाम्पल्स कंप्लीट। एक बार रिवाइज कर लें, फिजियोलॉजी से इस रिवाइज कर लेते हैं। फिजियोलॉजी कैसी है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एक ग्रास्पिंग ऑर्गन है जो रेड्यूला बोलते हैं, जिसको माउथ में प्रेजेंट होता है, हेल्प इन फीडिंग। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन फेदर लाइक गिल्स करती हैं जो मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। देन सर्कुलेशन ओपन टाइप होता है, क्लोज टाइप होता है। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी पढ़ चुके हैं कि ओपन इज नॉन सेफेलॉइड मोलस्क करते हैं एंड क्लोज इज प्रेजेंट इन सेफेलॉइड। ऑक्टोपस से याद रख सकते हैं अपन। रिप्रोडक्शन इनका यूनिसेक्सुअल होता है एंड देन योर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, एंड दिस इज योर एग्जाम्पल्स। सो हेयर we are completed with your phylum Mollusca, ठीक है ना। थैंक यू।